हेलो, सर। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग सर। नमस्कार। गुड इवनिंग। वॉइस आ रही मेरी? हाँ सर, आपकी आवाज़ अच्छी है। और क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग संजय भाई, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शिखा जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वीना जी, सीमा जी, मोहिनी जी, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। सर एग्जाम कब तक होगा? लगभग नवंबर में। जी। सुनिएगा, आज इसे कंप्लीट करना है। टेस्ट का तो आपको याद है? टेस्ट का आप लोगों को याद है? जी सर। टेस्ट का आप लोगों को याद है? मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर, 10 तारीख को है। 10 यस सर, याद है। टॉपिक बताइएगा, टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? सर रेडियो एक्टिविटी सर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और एरोमेटिक। ठीक, एरोमेटिक अभी खत्म किए दे रहा हूँ। और एरोमेटिक में आपको ये भी बता दूं कि यही चीजें टॉपिक मेन मैं दूंगा भी। मतलब एरोमेटिक का मतलब है कि पूरी एरोमेटिक नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा तो फिर उससे जोड़ लीजिएगा, उसमें परेशान ना हो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा। मान के चलिए कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स में से मैं लगभग 14 क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ थोड़े से, क्वेश्चन 14 दूंगा। और रेडियो एक्टिविटी में से भी लगभग मान के चलिए कि ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा, 10-12 क्वेश्चन उसमें से भी दूंगा। और एरोमेटिक में से भी टोटल 40 से 45 क्वेश्चन देने का मूड बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सही होंगे। और आपको यहाँ न्यूमेरिकल कोई नहीं दूंगा, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल कोई नहीं दूंगा। अब हम लोग इसे कंप्लीट कर लें। सुन लीजिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा रहा है। मान के चलते हैं कि 2022 में इसमें से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से, ये पीडीएफ आपको 100% एक क्वेश्चन देगी। तो नाइट्रोबेंजीन की हम लोग बात जो कर रहे थे, तो नाइट्रोबेंजीन में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यानी कि नाइट्रोबेंजीन की फुल डिटेल के साथ में रिडक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है कि रिडक्शन इसका इम्पोर्टेंट है और अक्सर रिडक्शन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूं कि नाइट्रो कंपाउंड जो है वो किस किस कैटेगरी के हैं। ये तो आपने पढ़ ही लिया कि भाई नाइट्रोबेंजीन है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पर पैदा हो जाए कि नाइट्रोबेंजीन में आपने कभी कोई ग्रुप लगा दे, जैसे कि मान लो ये भी तो नाइट्रो ही कैटेगरी का कंपाउंड आएगा। इस कंपाउंड को अगर आप लोग देखें, देखिएगा ध्यान से, ये मैंने बेंजीन बनाया, यहाँ CH3 लगा लिया, CH3 लगा लिया, यहाँ पर NO2 लगा लिया, तो ये भी उसी कैटेगरी में चला जाएगा। इसे आप क्या बोल सकते हैं? ऑर्थोनाइट्रोटोलिन बोल सकते हैं। ऑर्थोनाइट्रोटोलिन। सुन रहे हैं मेरी वॉइस को? यहाँ पर NO2 लगा दिया, यहाँ पर NO2 लगा दिया, यहाँ पर NO2 लगा दिया, तो आपको लगेगा कि सर ये भी नाइट्रो कैटेगरी में आ रहा है। यानी कि ये सब नाइट्रो कैटेगरी के कंपाउंड है। अगर मैंने यहाँ NO2 लगा दिया, यहाँ पर NO2 लगा दिया, यहाँ पर NO2, यानी कहीं भी आप NO2 लगाएं तो इसका मतलब बेंजीन रिंग से अगर NO2 कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है तो वो नाइट्रो कैटेगरी का ही कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड, साइड चेन में नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइड चेन में ना लगा हो कहीं से कहीं तक। अगर मान लीजिए आप कहें कि सर साइड चेन में लगा हो, तो इसको जो हम ऊपर लिख रहे हैं इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। इसे हम वर्ड दे सकते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड, हम इसे वर्ड दे सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड, इसे वर्ड दे सकते हैं जो ऊपर लिखे गए सभी। इसी तरीके से अगर हम साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड बोलें, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड बोलें तो क्या बोलेंगे? साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। इसमें क्या होगा? साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड में साइड चेन में लग जाएगा। यानी कि अगर हम लोग ऐसे देखें, इस कैटेगरी पे चलें, तो यहाँ पर CH2 NO2 ऐसे हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कहलाएगा। यानी कि ये एलिफेटिक की भी प्रॉपर्टीज रखता होगा एरोमेटिक के साथ साथ में, क्योंकि ये 100% एरोमेटिक इसलिए आप नहीं कह सकते हैं इसे, कि कारण ये है कि इसमें आपको साइड चेन में NO2 दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग में अटैच्ड NO2 आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब आप पहला, संजय भैया जरा पहला नाम बताएंगे कि पहला नाम क्या हो सकता है? संजय जी पहला नाम बताएंगे आप क्या हो सकता है? सर ऊपर वाले का? हाँ हाँ, ऊपर वाले का तो नाम गॉड है, ऊपर वाले का नाम गॉड है।
आर्थो नाइट्रो टॉलुइन हो जाएगा। ऑर्थो दूसरे नाइट्रोटोलिन वाले हो सर जाएगा। 1,2 डाई नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है। और तीसरे वाले सर 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है। और फोर्थ का सर 1,4 डाई नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। बस अब रुक और जाइए, इसको रुक जाइए, सर अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, रुक जाइए। अनीत जी नाम बताएंगे इस वाले कंपाउंड का जो मैंने ये बनाया हुआ है, ये वाला कंपाउंड जो बनाया हुआ है, नाम बताएंगे आप? अनीत जी सुन रहे हैं मेरी वॉइस को? बोले। बेंजिल और बोले। जैसे अगर बेंजिल नहीं, 1 फेनिल 1 नाइट्रोमीथेन। हाँ, 1 फिनाइल 1 नाइट्रोमीथेन बोल सकते हैं। बेंजाइल कैटेगरी का है, लेकिन बेंजाइल इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आगे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो नाइट्रो प्रीफिक्स बनता है हमेशा, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। तो यानी हम अगर नाम इसका देना चाहें तो फिनाइल दे सकते हैं, फिनाइल नाइट्रोमीथेन, फिनाइल नाइट्रोमीथेन। 1 पोजीशन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, 1 पोजीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई आपसे कहता है कि इस हाँ एक ही कार्बन है, अगर यहाँ पर मान लीजिए मैंने CCl3 लिखा, CHCl3 लिखा, और कोई इसका नाम लिखे 1,1, ट्राई क्लोरोमीथेन, तो ये नाम आज की डेट में सही नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अगर मीथेन है तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड पोजीशन नंबर 1 ही रही होंगी, इसमें दूसरी पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर 1 का कोई मीनिंग नहीं निकल के आता है। तो 1 ऑलरेडी अंडरस्टूड में जाता है, इसलिए उसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद आप सुनिएगा कि अगर हमें ये नाइट्रो कंपाउंड जो है वो डिस्टिंग्विश करने पड़े, वो कैसे करेंगे, वो चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि नाइट्रो ग्रुप एक्चुअल में करता क्या है, नाइट्रो ग्रुप की कंडीशंस क्या होती हैं। ये नाइट्रो ग्रुप अगर हम लोग कहीं पर लगा हुआ है तो वो क्या रोल अदा करेगा, ये चीज भी जानना जरूरी। बाकी तो हम प्रिपरेशन भी बताएंगे आपको, ध्यान से सुनते रहिए। इसे मुझे आज खत्म करना, इसलिए आप बिल्कुल सुने ज्यादा और कंसंट्रेशन बना के सुनिएगा। जैसे कि अगर NO2 को हम देखें तो NO2 की कंडीशन ये है कि भैया NO2 इस तरीके का ग्रुप रहता है, जैसे ये डबल बॉन्ड का मतलब है कोऑर्डिनेट कैरेक्टर होगा यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर मैं ये सिचुएशन बनाऊं आपके सामने कि अगर रेजोनेटिंग बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूँ, ये कहीं जुड़ा होगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैंने किया होगा, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहा, उसे टच मत करिए। अगर आप कहें नहीं तो सर उसे कोऑर्डिनेट बनाइए, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर किया, तो अब इसका जो पोलर करेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसके रेजोनेटिंग जो पॉसिबल हो सकते हैं, वो रेजोनेटिंग ये पॉसिबल हो सकते हैं कि मैं दूसरा रेजोनेटिंग ऐसे बना दूं, इस बार यहाँ दिखा दूं नेगेटिव, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O दिखा देता हूँ, और तीसरी कंडीशन में आपको दिखा दूं इस तरीके से, यहाँ पॉजिटिव लगाता हूँ और यहाँ पर आपका O लगाऊं, यहाँ पर O लगाऊं, डॉट डॉट रेजोनेंस हाइब्रिड इसका मैं एक बना देता हूँ, पार्शियल नेगेटिव, इस तरीके से ये मैंने कंडीशन यहाँ पैदा कर दी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये इसके अंदर 100% पार्शियल, 100% नेगेटिव तो है नहीं, पार्शियल नेगेटिव है ना। जब ये पार्शियल नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जो एनो बॉन्ड लेंथ होती है, ये वाली बॉन्ड लेंथ, अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाली बॉन्ड लेंथ, पूछा जा सकता है ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ दोनों कैसी होंगी, एनो बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, बताएंगे? इसका मतलब है सेम हो जाएगी। वेरी गुड। तो यही चीज हमें पता रहनी चाहिए, कभी पेपर में आ जाए कि NO2 में NO की बॉन्ड लेंथ कैसी रहती, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ NO बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम, बस ये क्वेश्चन होते हैं, NO बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। कभी कभी मन में एक्चुअली में भ्रम हो जाता है कि ये डिफरेंट होगी, क्यों होता है भ्रम, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जब हम लोग ऐसे करके बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाया, इस तरह मैंने ऐसे बना दिया, तो अब आपको लगता है यार एक सिंगल रहा होगा, एक डबल रहा होगा, डबल छोटा है, सिंगल बड़ा होता है, तो वो जो भ्रम पैदा होता है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन वहां पर हमारा गड़बड़ होने लगता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अपने में खुद में एक क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट बनता है कि NO बॉन्ड लेंथ कैसी होती है NO2 के अंदर, ये चीज ध्यान रखें। अगर मान लीजिए कहीं पर NO2 लगा है, प्लीज माइक ऑफ करिएगा, प्लीज माइक ऑफ। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा हुआ है तो भी क्या इक्वल ही रहेगी दोनों में? जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नॉट ए सिंगल बॉन्ड, इट हैज ए पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसके अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर माना जाता है, ये 100% सिंगल बॉन्ड नहीं माना जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो है कोऑर्डिनेट। ये जो बॉन्ड मैंने बना के रखा हुआ है वो एक कैटेगरी का कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही माना जाता है, ये चीज है।
ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई नया टाइप का बॉन्ड है ही नहीं, मतलब अगर आप अच्छी किताब पढ़ेंगे तो अच्छी किताब में कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया ही नहीं जाएगा, पढ़ाया जाएगा उसे, और पढ़ाने के बाद उसमें क्या करेंगे वो ऐसे बना देंगे। कोई आप किताब देखिएगा, हम लोग अक्सर किताबों में दो तरीके के, कभी ऐसे भी बना देते हैं H2SO4 में, कभी देखिएगा ध्यान से, कोई अच्छे स्टैंडर्ड की किताब उठाइएगा उसमें ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, है ना। और हम लोग जनरली अपने 11th-12th में बच्चों को ऐसे पढ़ा देते हैं, ऐसे पढ़ा देते हैं। ये आपने नोटिस किया होगा, इस चीज को नोटिस करिए। तो ये चीज जो है वो ये होती नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बेटर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज है नहीं। तो सर इन दोनों में क्या ये जो बॉन्ड लेंथ होगी सेम रहेगी? नहीं नहीं, इन दोनों में बॉन्ड लेंथ किसमें, फिर से बोलिए किसमें, एक बार ये जो कोऑर्डिनेट वाला है और डबल बॉन्ड वाला है। हाँ, ये वही, ये डबल बॉन्ड करेक्टर रखेगा, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। ये डबल बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं कि दोनों में बॉन्ड लेंथ क्या सेम ही रहेगी? हाँ, यस और ओ की सेम रहेगी, यहाँ सेम रहेगी जी, यहाँ पर सेम रहेगी। अब इसमें सर क्या है, दूसरी बात आपको मैं बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी माना जाता है कि आखिरकार हम ये कंपाउंड नाइट्रो वाला बनाते कैसे। तो पहले मैं प्रिपरेशन पढ़ाऊं, इस पे बिल्कुल कंसंट्रेट रहना, 101% एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन की अहमियत पीजीटी के लिए शायद इतनी होती जितनी आपके लिए खाने की अहमियत नहीं होगी, ये भी पक्का है। तो ये भी मैं बताऊं यहाँ पर कि प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रिपरेशन में आप भी जान रहे होंगे कि नाइट्रोबेंजीन बनाने का सबसे बेटर तरीका ये होता है कि नाइट्रेशन करा दूं बेंजीन का। अगर मैंने बेंजीन का नाइट्रेशन, मैं यहाँ हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं बना रहा हूँ, अब आप इतने समझदार है बच्चों की तरह तो हेडिंग ना बनाऊं, ज़्यादा बेटर है। ये मैं बेंजीन ले लूँ और बेंजीन का मैं कंसनट्रेटेड HNO3 से ट्रीटमेंट कराऊं और साथ में इसमें डालूं कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जैसे ही इसका नाइट्रेशन कराऊंगा तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। सीमा मैडम, ये क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर पीजीटी में, मैंने एक बार आपसे पूछा भी। यस सर, इलेक्ट्रोफाइल पूछा था सर। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल पूछा था, तो ये क्वेश्चन भी था, तो इसलिए इसको ध्यान रखना कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है। पहले बात तो इलेक्ट्रोफाइल पता रहे कौन है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर NO2 है, एक बात। दूसरा क्वेश्चन ये था कि HNO3 किसकी तरह एक्ट करता है, HNO3 किसकी तरह एक्ट करता है, बेस की तरह, एसिड की तरह सर, बेस की तरह। ये आपका कॉन्जुगेट बेस माना जाता है, या केवल बेस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। H2SO4 किसकी तरह बिहेव करेगा जब ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये चीज ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर सर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि NO2 हम बनाने के लिए सिंपल से बहुत सारे मेथड हैं, यानी कि अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे बना लीजिए, BDC से बनाना चाहें तो BDC से बना लीजिए। दूसरा BDC वाला भी, ये मेथड तो बहुत कॉमन है जो हमने अभी बताया, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा अनकॉमन है, यानी कि फ्रॉम नेक्स्ट मेथड अगर मैं बोलूँ, सेकंड मेथड अगर बोलना चाहूँ तो फ्रॉम BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर चाहे आप एनिलीन भी ले सकते हैं तो फ्रॉम एनिलीन में लिख देता हूँ, फ्रॉम एनिलीन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं अब एक लाइन में 2-3 बातें कवर कर जाऊंगा। कैसे मैं बताऊं आपको, जैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं NH2 ले लेता हूँ, ठीक है ना, NH2 ले लेता हूँ और इसका करा देता हूँ डाईएजोटाइजेशन करा देता हूँ। और जैसे ही डाईएजोटाइजेशन कराऊंगा, मतलब NaNO2 की रिएक्शन जो है, NaNO2 की रिएक्शन जो है वो करा देता हूँ HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो सबसे पहला जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाता है BDC बन जाता है। ये कंपाउंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे एनिलीन से पूछा जाए तो पहले BDC आपको बनाना पड़ेगा, और डायरेक्ट BDC से पूछा जाए तो फिर पता ही है, सिंपल है। अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी BDC में कि सबसे पहले HBF4 से कराएंगे, किससे कराएंगे, HBF4 से, उसके बाद NaNO2 डाल देंगे, अपने आप बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। बताइएगा कैसे करें। सर अगर टेम्परेचर हाई कर दें तो क्या प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा? नहीं, फिर टेम्परेचर अगर आपने हाई किया तो ये N2 निकल जाएगा, यहाँ से खट से तुरंत ही N2 निकल जाएगा। इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ये BDC नहीं बनेगा, BDC नहीं बनेगा। दूसरी बात आपको और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने पूछा है तो आपको ये भी बताऊंगा, अगर यहीं पर मैंने एरोमेटिक की जगह एलिफेटिक एमीन लिया होता और यही अल्कोहल दे देगा, तो एल्कोहल में जाता, सीधा तो एल्कोहल में जाता। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ क्लोरोबेंजीन बनेगा सीधा, जब आप इसे करेंगे तो BDC नहीं बनेगा, क्लोरोबेंजीन में चला जाएगा प्रोडक्ट।
तो टेम्परेचर आपको कम रखना पड़ेगा इसमें। अब यहाँ सर मैं सबसे पहले HbF4 से रिएक्शन करता हूँ। HbF4 का अनिक जी नाम बताएंगे, HbF4 का नाम बताएंगे, उसके बाद में NaNO2 से कर दूंगा। NaNO2 से तो डायरेक्ट जो है हाइड्रोजन बोरोन टेट्राफ्लोराइड सर। नहीं भैया, मैं नाम ऐसा बताओ जैसे ये तो आपने सिंपल से ये तो टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। जी फ्लोरोबोरिक एसिड बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड सही है। हाइड्रोजन ये जो आपने बोला है सुधीर जी नाम, ये नाम इसका नहीं फेमस है, आपने बनाया ये, मतलब ये नाम हम लोगों ने बना दिया वो कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इसका नाम है हाइड्रोजन बोरोहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, बोरो फ्लोराइड भी बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, मतलब ये डेरिवेटिव है तो ये नाम बहुत सारे हैं। एक्चुअल में जो पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली में नाम क्या होता है जो भाई नाम तो बहुत सारे हैं, वो दिक्कत नहीं। मैं फ्लोरोबोरिक एसिड जब बोल रहा हूँ तो फ्लोरोबोरिक एसिड बोलने का मतलब है कि मैं आपको वो नाम इंडिकेट कर रहा हूँ जो पेपर में आपके आने के चांस बनते हैं, है ना। वैसे कॉमन नाम तो आप ऐसे कंपाउंड देख के, जैसे कुछ लोग इसे NaHCO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई बुराई नहीं है वही नाम, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम बहुत फेमस है। तो हाँ, सिंपल सी बात यह है कि वो नाम हमें ध्यान रखने जो नाम हमें दिक्कत करते हैं, बाकी तो जो दिक्कत नहीं करते हैं वो तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर मैं Na या क्या निकालूंगा पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने NO2 बना दिया, लेकिन एक बीच का प्रोडक्ट छोड़ दिया। क्या बनेगा, पहले जब HbF4 से कराऊंगा तो N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव एक कॉमन सा सॉल्ट बनता है, मतलब इसे इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं पूरी स्टेप दिखाना चाहूँ आपको तो ऐसे भी दिखा सकता हूँ, HbF4 करूँ और HbF4 करूँगा तो यहाँ पर HCl निकलेगा और बनाएगा आपका कंपाउंड N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। अब इसको मैं NaNO2 के साथ में हीट कर देता हूँ। अब मैं इसे NaNO2 के साथ में हीट करता हूँ, तो जैसे ही इसे NaNO2 के साथ में हीट करूंगा तो क्या निकलेगा वो भी आपको पता लग जाएगा। अब आपको ध्यान दीजिए क्या निकलेगा, एक तो N2 निकल जाएगा नंबर 1, नंबर 2 NaBF4 निकल जाएगा, NaBF4 निकल जाएगा, तीसरी बात NO2 इसमें जुड़ जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो एक डायरेक्ट स्टेप लिख दी, 1 मिनट ब्रेक करके, भैया माइक प्लीज ऑफ कर लिया करो यार। तो एक चीज मैंने ये लिख दी। दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो कंपाउंड है इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन तो अभी हम एक बार और भी पढ़ेंगे जब हम लोग क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे या BDC पढ़ेंगे। सर आप जी सर आपने एक बार इस रिएक्शन में कराया था बेंजोइन डाइक्लोराइड की रिएक्शन HbF4 से, तो F ऊपर आया था सर, बॉल-सीमन रिएक्शन जो कही थी। बेटा आपको ये बताऊं, बाल-सीमन रिएक्शन F तब ऊपर आएगा जब इसे हीट करेंगे आप, इसमें NaNO2 नहीं डालेंगे आप, ठीक है। अच्छा हाँ, इसे केवल जब हीट करेंगे तब यहाँ पर F आ जाता है। इसे बाल-सीमन इधर है, ये है बाल-सीमन, वो बाल-सीमन नहीं है, ठीक है। सर अगर मैकेनिज्म की बात करें तो ये क्या न्यूक्लियोफिलिक को फॉलो करे, इलेक्ट्रोफिलिक को? कौन सा ये वाला, ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं फॉलो कर रहा, न्यूक्लियोफिलिक को फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक तब फॉलो करेगा जब रिंग पे अटैक होगा। तो अब हम रिंग पे अटैक नहीं हो रहा है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, सिंपल सी प्रॉपर्टीज की, तो भैया मैं आपको ये बताऊं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं बताऊं कि NO2 बड़ा बेकार ग्रुप है। ये बेंजीन की एक्टिविटी को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। अब बेंजीन की एक्टिविटी को कैसे डाउन करता है वो मैं पहले आपको बताऊं। ये मैंने इस तरीके की कंडीशन बना के यहाँ पर सिचुएशन दिखाई आपको कि भाई ये मैंने बनाया हुआ। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन से कौन खींचेगा, नाइट्रोजन खींचेगा। कि भैया हमारी कोई शर्ट फाड़ेगा तो हम पड़ोसी की फाड़ेंगे, 100% श्योर है कि अब भाई हम उसकी शर्ट पकड़े हुए खड़े, कोई हमें खींच ले तो क्या होगा, हमारी तो शर्ट गई उसकी चली जाएगी। तो यही कंडीशन वो दिखाई दे रही है कि भाई यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये बेचारे ये ट्रांसफर करे, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का करेक्टर जनरेट हुआ, ये N हुआ, ये O पे नेगेटिव आया। अब यहाँ पर वही ये ऐसे ही रहा। अब आप कहो कि सर इसे रोटेट कराओ, तो भैया करा लो रोटेट। मैं इसे इधर रोटेट कराऊं तो पॉजिटिव साइन यहाँ आ जाएगा। जब पॉजिटिव साइन यहाँ आ जाएगा मतलब ये बेंजीन की एक्टिविटी को सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि डाउन कर रहा है, बेंजीन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है। ये आपको दिखने वाला है, दिख ही रहा है बिल्कुल। और अगर मैं इस बॉन्ड को इधर रोटेट कराऊं, रेजोनेंस हाइब्रिड आपको बनते चले जाएंगे, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए नाइट्रोबेंजीन की, जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बेंजीन
की एक्टिविटी को कम करने में पूरी तरीके से मदद कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ ये भी मैं आपको बताऊं कि ये नाइट्रो ग्रुप तभी डीएक्टिवेट करेगा, इंपॉर्टेंट है, जब ये डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होगा। इट मतलब नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेट द बेंजीन न्यूक्लियस व्हेन इट इज अटैच्ड डायरेक्टली। इस बात का ध्यान रखना, इट डीएक्टिवेट्स benzene ring when attached directly to the benzene। समझ रहे हैं मेरी बात? डायरेक्टली टू द यस सर। बेंजीन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साइड चेन से अगर जुड़ा होगा तो उतना ज्यादा डीएक्टिवेट नहीं कर सकता है ये। अभी बताऊंगा, ये बात भी मैं आपको बताऊंगा, इससे अभी आपको ये कंफ्यूजन भी दूर करूंगा। लेकिन ये चीज भी आपको बताऊं कि सर ये डीएक्टिवेट जो कर रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल को करेगा ना? जी जी, मतलब डीएक्टिवेट करने इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डीएक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब आपने सही बोला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो पड़ जाएगी, उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। न्यूक्लियोफिलिक अच्छी से करेगा। तो मैं यहाँ पर आपके कहने के अनुसार जो एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर होगी? रिएक्शन टेक्स प्लेस, बोले सर, रिएक्शन टेक्स प्लेस इलेक्ट्रोफिलिक में सर, नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट, बोले कहाँ होगी? आर्थोपैरा पे। और इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ होगी? मेटा पे। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट मेटा। अब हाँ, मेटा पोजीशन पे होगी। अब सर यहाँ पर ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर आप देख रहे हैं, बैक जा रहा हूँ, फ्रॉम दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पे डिक्रीज कर रही है तो इंक्रीज कहाँ कर रही होगी? मेटा पोजीशन पे। सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? मेटा पे। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? बोले न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? आर्थोपैरा पे अटैक करेगा। तो ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये चीज आप कंफ्यूजन है। हाँ पूछे, कंफ्यूजन मिटाएं। सर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा है आपने आर्थोपैरा, तो बेंजीन हम जानते हैं कि बेंजीन केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। नहीं, बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक बेंजीन नहीं है ये इस समय। आप मेरी बात को समझिए, बेंजीन नहीं है इस समय। इस समय बेंजीन पर कोई लगा है, बेंजीन को कोई कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये, अब बेंजीन अपना बिहेवियर नहीं शो कर रही, बेंजीन इस NO2 की वजह से बिहेवियर अपना चेंज कर रही है। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात होगा सर, हाँ, तो वही चीज मैंने लिखी, बेंजीन के लिए नहीं लिखी हुई। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अकेला बेंजीन नहीं बात कर रहा हूँ आपसे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि नाइट्रो ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये रिएक्शन कंपटीशन की है और जनरली आपने इस मतलब इसमें किताबों में कम मिलती है रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए 2 ग्रुप लगा दिए मैंने, 2 ग्रुप लगा दिए, ये वाला एक लगाया मैंने, चलिए 2 ग्रुप NO2 के ही लगाता हूँ, ये ग्रुप 2 मैंने NO2 के लगा दिए। ठीक, अब ये क्या करेंगे, जब 2 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होंगे कहाँ पर, या तो फिर आर्थो पे हों एक दूसरे से, या फिर एक दूसरे से पैरा पे। ये एक दूसरे से आर्थो पर है और ये एक दूसरे से पैरा पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। वैसे रिएक्शन आप बहुत पढ़ते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन हट के होती हैं जो थोड़ी हम लोगों को इम्पोर्टेंट है। अगर हाँ सर एक सेकंड सर, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर्थो एंड पैरा पे है, तो क्या ये इक्वली है या फिर कोई आर्थो इफेक्ट का केस भी बनेगा जाके वहाँ पे? यहाँ आर्थो का इफेक्ट मेजर माइनर के लिए। अच्छा, मेजर माइनर के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मेजर माइनर में यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ आर्थो वाला मेजर बनता है, पैरा वाला जो है वो माइनर बनता है NO2 के केस में। बाकी केसेस में पैरा वाला मेजर बनता है। अभी मैं आपको ये केसेस फिनॉल के केस में बताऊंगा, और जहाँ पर आर्थो इफेक्ट पढ़ा वो हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में क्लियर कराऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यहाँ पर सर मैंने 2 जगह 2 कंडीशंस ली हैं और इन दोनों पर इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ, ऐसे समझिए। दोनों कंडीशन में अगर लगे हैं तो इनमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसी भी एक ग्रुप का, मैंने मान लीजिए C2H5O
के या ONA लिया कुछ भी, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर एक जैसे इसे आप हीट करेंगे तो एक कोई भी NO2 आप उड़ा सकते हैं इसमें से। मैंने क्या काम किया, यानी कि ये अब क्यों उड़ गया, क्वेश्चन ये मन में जरूर आएगा आपके कि सर आपने इसे डायरेक्ट क्यों हटा दिया। ये क्वेश्चन अगर आता है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब NO2 यहाँ पर लगा हुआ है तो NO2 क्या करेगा कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के बेंजीन की एक्टिविटी को डाउन कर देगा, और बेंजीन की जब एक्टिविटी डाउन हो जाएगी तो इसका मतलब है फिर हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसी भाई जो चीज कमजोर कर रही किसी चीज को, उसकी एक्टिविटी को डाउन कर रही, तो इसका मतलब है उसे रिप्लेस इजीली किया जा सकता है। तो ये अब ये एक्टिवेटेड हो गया है ना, एक्टिवेटेड, ऐसे बोल सकते हैं एक्टिवेटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल दिया गया। अब एक केस और बना सकते हो आप कि जैसे कि मान लीजिए आपने यही कंडीशन ली और आप कहो कि सर इसमें मैं ऐसी कंडीशन पैदा कर दूं, थोड़ी जगह मेरे पास कम रही, मैं ऐसे करके ऐसे ले ले रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करें कि अगर मैं NaNH2 ले लेता हूँ, मान लेते आपने कहा सर NaNH2 डाल लीजिए, सोडामाइड डाल लीजिए इसके अंदर, या KNH2 का मन है तो KNH2 भी डाल सकते हैं आप, और इसे हीट कर दीजिए। जैसे ही आप इसे हीट करेंगे तो किसी भी एक का रिडक्शन आप करा सकते हो, मतलब इन द सेंस NaNO2 निकाल देना और अमोनिया NH2 ग्रुप इसमें जोड़ देना, जहां मन करे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, वो कोई मतलब नहीं रखता। पढ़ने के लिए सिंपल मैं ऊपर वाला जोड़ रहा हूँ जो सामने से मुझे ईजी दिखाई देता है, आप ये वाला भी चेंज कर सकते हो, वो एक ही प्रोडक्ट क्योंकि आर्थो पे ही है। तो ये मैंने बना लिया, इसका नाम अगर आप बताएंगे तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बना सकते हैं, इसे बोल सकते हैं ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बोल सकते हैं। और ऊपर वाले का नाम कोई एक लोग बता दीजिए, क्या बोल सकते हैं ऊपर ये वाला कंपाउंड क्या है, ऑर्थो नाइट्रो बोले, एनिसोल बोल सकते हैं, क्यों फेनिटॉल। एनिसोल तो अच्छा। CH3 में होता है। फेनिटॉल होगा सर। हाँ तो आप बोले नहीं, बोले इतनी देर से, शांत थे सब लोग ना। ऑर्थो नाइट्रो बोले, फेनिटॉल। हाँ ऑर्थो नाइट्रो फेनिटोल, या फिर दूसरा नाम और बोलिए, इथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, इथॉक्सी बेंजीन सर, इथॉक्सी बेंजीन, जिसको हम लोग कलेक्टिवली फेनिटोल के नाम से जानते हैं, फेनिटोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एनिसोल होता तो ऊपर क्या हो जाता, CH3 हो जाता। अब अगर यही रिएक्शन हम क्या करते हैं, इस वाले कंडीशन में ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन दिखाएंगे जो ऊपर दिखाई हुई है, यानी कोई भी एक ग्रुप हम ऐसा करेंगे जो दिखाई, जो आपको समझ में आए। C2H5O ले लीजिए, वही सेम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर एक ग्रुप जो आप बताएंगे वो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, यानी यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पर OC2H5 ले लेता हूँ, OC2H5 नीचे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एज इट इज NO2 रखूंगा। अब आप कहो कि सर इसका रिडक्शन इसी की तरह करा दीजिए, तो फिर इसको भी NaNO2 से करा दे, NaNH2 से करा देना, या KNH2 ले लेना, हीट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी वही कंडीशन जो ऊपर बनी, लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई देगा, एक में पोजीशन पैरा पे है, एक में पोजीशन आर्थो पे है। तो ये दोनों एक्टिवेटेड न्यूक्लियोफिलिक के एग्जाम्पल माने जाते हैं, इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए। एक्टिवेटेड न्यूक्लियोफिलिक मैंने क्यों बोला, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोला, ये बात मैं पूछना चाहता हूँ। OC2H5 के आने से सर थोड़ा सेम शो करने लगा, इसलिए एक्टिवेटेड हो गया। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको मैंने सिंपली एक्टिवेट करने के लिए, भाई LG ये जो ग्रुप होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप माना जाता है, ये वाला। तो ये बेंजीन की जितनी डीएक्टिवेटिंग पावर, इसने तो बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट कर दिया होगा ना दोनों ने, तो इसको हमने एक्टिवेट करने की कोशिश की है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है एक्टिवेटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बोला है, सिंपल सी बात है, समझिए। और इसके बाद इस पे लिख लीजिए बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम आप बता सकते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, समझ लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। और इस पे पूरा दिमाग लगा देना अपना, कतई कंफ्यूजन ना रह जाए इसके अंदर, ये बात आप ध्यान रखिए, लगे तो बोलिए बोलिए बोलिए, हेलो स्लाइड जी बोले। स्लाइड सर 1 मिनट पीछे कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेने। अच्छा जी, हो गया सर, हो गया। चलिए ठीक, बस मैं भी पानी पी लूँ। तो नहीं बोला आपने जी, H2O नहीं बोला। सुनील जी यार आज गुड मॉर्निंग नहीं हुई।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा है। चलिए अश्विनी भैया, जी सर। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन जब मैंने किया है तो इसमें पूरा दिमाग यहीं रखना, ठीक है। तो जी अब सर। सबसे पहले मैं एक कॉमन सी बात करूं कि रिडक्शन जो नाइट्रोबेंजीन का है वो कैसे क्या कराऊं। देखिए सबसे पहले मैं कॉमन बात करता हूँ, C6H5NO2 लूंगा और सबसे पहले मैं इसका एक इसमें से जो है, जैसे ही इसमें 2 हाइड्रोजन इसके मुंह पे मारूंगा, गंगा जल ही छिड़क देगा बाहर की तरफ, यानी कि एक H2 उड़ा देना और कंपाउंड बना देना C6H5। अभी मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब रिएक्शन नहीं है, अपने माइंड में ये मत लाना ये रिएक्शन है। अभी मैं आपको सिंपल सा आपके माइंड में फीड करना चाहता हूँ कंपाउंड कौन कौन से बीच में आएंगे। इसका नाम तो आपको पता होगा कि ये क्या है भैया, नाइट्रोबेंजीन है। ये क्या है, ये कोई बताएगा? ये है नाइट्रोसोबेंजीन। इनके मुंह पे भी 2 हाइड्रोजन मार दीजिए, तो जैसे ही 2 हाइड्रोजन के मुंह पे आएंगे गिरेंगे तो ये बेचारे दोनों तरफ से ढक जाएंगे, यानी कि NHOH हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलेंगे? फिनाइल हाइड्रोक्साइल एमाइन। जी, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बोल सकते हैं इसे, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बोल सकते हैं, ठीक है, एमाइन बोलिए। इसके बाद आप कहें कि नहीं साहब और भी आगे कुछ बनता है, तो मैं कहूँगा और इनके मुंह पे हाइड्रोजन लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा लगाओगे उतने ही ये सब रिड्यूस होते चला जाएगा, मतलब ये लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट जो है एनिलीन में आकर के रुक जाता है, अगर इसी का रिडक्शन कराते रहे तो। ये मैंने एक कॉमन सी बात लिखी है, कोई रिएक्शन नहीं लिखी है, मतलब अब आपके दिमाग में फीड रहेगा कि यहाँ पर एक एजो वाला कंपाउंड छोड़ के मैंने सभी कंपाउंड बनाए, अगर इसी को भी गर्म करेंगे बाद में एजो बनाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो मैं फिर पहले एजॉक्सी बनाऊंगा फिर एजो बनाऊंगा। पहले क्या बनाऊंगा, पहले हीट करके इन दोनों को C6H5, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N ऐसे करके, ये मैंने पहले एजॉक्सी बनाऊं, इधर लगा देता हूँ ऐसे, और इसके बाद क्या करता हूँ, फिर इसको रिडक्शन करा दूंगा, तो मैं यहाँ पर एजो बना दूंगा, मतलब ये रिंग भी है, मैंने फिनाइल लिख दिया, हाथ चल गया तो चल गया, ये NO है। इस तरीके से कंपाउंड भी बनेंगे। ये सब रिएक्शन का एक मैंने क्लू आपको दिया कि हम लोग ऐसे ऐसे चलेंगे, ये स्टेप बीच में आएंगी, ये कंपाउंड बनेंगे। अब माइंड आपका सेटअप रहेगा कि सर कौन सा कहाँ बनना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट हुआ कि रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, सबसे पहली बात हम एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कराते हैं, तो सबसे पहला है रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। सर 1 मिनट पीछे का स्लाइड कर दीजिए। जी 1 मिनट, हाँ लीजिए, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम हो गया सर। रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। जी अब हमने क्या करना है इसका एसिडिक, हाँ बताएं जो पिछली बार स्लाइड में जरा, हाँ लो जरा, नहीं पूरी लो सर। ये सर ऑक्सीजन कहाँ गया सर ये? अरे ये ऑक्सीजन इसके ऊपर जुड़ा हुआ है यार, वो हटके बना दिया ना थोड़ा, ये यहाँ जोड़ देते हैं, अभी बताऊंगा, अभी रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको। ये यहाँ है, ये H2, ये दोनों जब आपस में, तो H2O निकला होगा ना, तो एक NO रहा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ा हुआ। अभी रिएक्शन समझाऊंगा। जी बोलिए सर, फिर ऑक्सीजन हट गया वो? हाँ वो ऑक्सीजन कौन सा, ये वाला तो लगा, इसके बाद हटा है ये वाला, ये एजॉक्सी है और ये एजो है, ये दोनों अलग अलग है। हाँ ये दोनों अलग है, ये किया था इसलिए हट गया ना जी, रिड्यूस करके हटाया है। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी ये रिएक्शन नहीं, अभी आपको नाम के लिए मैंने इंडिकेशन दिया, एक एक चल रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए। इसके बाद मैंने रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या करूँ, एसिडिक मीडियम में भैया मैंने नाइट्रोबेंजीन लिया। अब आप समझते रहिएगा, ए पार्ट है ये ए पार्ट मान लीजिए, ये मैंने नाइट्रोबेंजीन लिया, इस पे मैंने रिडक्शन कराया, 6 नेसेंट हाइड्रोजन डाले, ये आए होंगे, इनके आपके लिए ऑप्शन है, ये कहाँ से ला सकते हो, या तो SnHCl से लाओ, या ZnHCl से लाओ, या FeHCl से लाओ, जहाँ से ला पाओ लाओ। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 FeHCl डाल सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 SnHCl खूब देखा होगा आपने, तीसरा ZnHCl डाल सकते हो, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, आप रिड्यूस कराइए इसे, ये कंडीशन पॉसिबल है। तो सबसे जैसे ही आप निकालेंगे तो यहाँ से वाटर निकाल दीजिए भैया, 2H2O निकाल दीजिए, ये मैंने यहाँ पर NH2 बना दूंगा और यहाँ पर 2H2, यानी कि अगर पेपर में एसिडिक मीडियम आता है, हाँ बोलो
सर जनरली सर जो लिविस एसिड जो भी होते हैं वो सर रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ काम करते हैं क्या? एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लुइस एसिड नहीं है, आप समझिए पहले, जैसे मैं एसन और HCl लिया, एसन HCl लिया, दोनों ने मिलकर SnCl2 बनाया और साथ में 2 नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूस किए, तो ये हाइड्रोजन अटैक कर रहा है, ये हाइड्रोजन अटैक कर रहा है। तो ये बात अलग हो गई कि इसका अपना एक बिहेवियर होगा, लेकिन इसके बिहेवियर से मेरा इस रिएक्शन में मतलब नहीं है, इसके बिहेवियर से मतलब मेरा हाइड्रोजन पैदा करवाना है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए इसको बोला रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना बात? वो चीज नहीं है जो आप AlCl3 वाली सोच रहे हैं अपने मन में। यहाँ पर क्या आएंगे, अब हमने पहला एसिडिक मीडियम में करा लिया, अगर मैं यही न्यूट्रल मीडियम में कराऊं, यानी बी पार्ट में ले लेता हूँ, इसका न्यूट्रल मीडियम में कराता हूँ, न्यूट्रल मीडियम। अब न्यूट्रल मीडियम में जब मैं कराऊंगा तो फिर कंडीशन ये पैदा हो जाएगी, यहाँ पर मैं NO2 ले लेता हूँ, फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन बनेगा सर इसमें। जी 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 बिल्कुल सब। अब न्यूट्रल मीडियम में कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, ऑप्शन मैं आपको डाले दे रहा हूँ यहाँ पर, जो आप लिखना चाहें लिखिएगा। या तो जिंक NH4Cl लिखिएगा न्यूट्रल में, जिंक प्लस NH4Cl, एक ऑप्शन ये लिख सकते हो आप, या फिर जिंक एल्कोहल और कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हो। तो जिंक NH4Cl बहुत फेमस है ना। उसके बाद फेमस के अलावा भी कभी कभी याद रखना चाहिए, जिंक रहे, साथ में दारू रहे थोड़ी सी, और साथ में आपका क्या रहना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड रहना चाहिए, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ये रहना चाहिए। अब अगर आप कहो सर हमारा इससे भी मन नहीं भर रहा है, तो मन भर लो भैया, एल्युमिनियम मरकरी का एलॉय ले लेना और साथ में थोड़ा गंगा जल डाल लेना इसमें, ठीक है, वाटर डाल लेना, ये भी ऑप्शन आपके साथ में रह सकता है। तीसरा जो है वो ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सोडियम मरकरी एलॉय भी लिया जा सकता है, लेकिन वो रिएक्शन इतनी तेज होती है कि वो एनिलीन में जाकर रोक देती है, इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि उसे नहीं लेना चाहिए, सोडियम नहीं लेना चाहिए, ये मना किया जाता है, मतलब वो एसिडिक करेक्टर शो करना शुरू कर देता है। तो ये हम बोलें, और दूसरी बात ये, सॉरी एसिडिक बोल गया, बेसिक करेक्टर शो करने लगता है। अब मैं ये बोलूं कि अगर यहाँ पर कंडीशन ये होगी तो ये बनाएंगे, सबसे पहले आप कंपाउंड ये करेंगे कि इसमें 2 नेसेंट हाइड्रोजन डाल के एक वाटर निकाल लीजिएगा। कैसे, देखिए आपको दिखाता हूँ। 2 नेसेंट हाइड्रोजन पड़ेंगे, एक H2O निकालेंगे तो एक NO बचेगा, देखना भैया ध्यान से, एक H2O निकालेंगे और एक NO बचेगा। दूसरी स्टेप में जब चलेंगे तो फिर 2 नेसेंट हाइड्रोजन पड़ेंगे, और जैसे ही 2 नेसेंट हाइड्रोजन पड़े, ये इंटरमीडिएट कहलाता है, ये भी ध्यान रखना, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ये। इसमें फाइनल अब बनेगा, ये कंपाउंड हमारा बना, इसका नाम अभी अश्विनी जी ने बोल दिया था, नाम बताएंगे, बोलेंगे, फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन, फिनाइल हाइड्रोक्साइल एमाइन, हाइड्रोक्साइल एमाइन इसे हम लोग बोलते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड में आता है। एक बात, अब हमने रिडक्शन एसिडिक मीडियम में कराया तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था एनिलीन, एनिलीन हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। न्यूट्रल मीडियम में कराया तो हम पेपर में ये आंसर लिख करके आएंगे, ये नहीं लिख करके आएंगे, ये लिख करके आएंगे, है ना। और अगर हमने एल्कलाइन मीडियम में कराया, थर्ड पार्ट जो है वो एल्कलाइन मीडियम हो गया, एल्कलाइन मीडियम, ये इंपॉर्टेंट मीडियम है ना, इस पे आप स्टार बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट मीडियम में आता है एल्कलाइन मीडियम। चलिए सर, अब हम लोग इसकी रिएक्शंस पढ़ लेते हैं एल्कलाइन मीडियम की क्या होंगी। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले इसको हम जो रिड्यूस कराएं, रिड्यूस कराने के लिए सबसे पहले हमें कंपाउंड चाहिए होगा, NaOH भी इसके साथ करा सकते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, ग्लूकोज, कुछ भी लेकर आप काम इसका शुरू करवा दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम ये करूँगा कि आपके सामने कंडीशन ये है, ये मैंने NO2 लिया, यहाँ लगाऊँ थोड़ा बढ़ा के पीछे की तरफ, ये मैंने भैया NO2 लिया। अब यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो जिंक और NaOH डाल लेना, समझ रहे हैं, बेसिक मीडियम तैयार हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो फिर इसके अंदर सोडियम मिथॉक्साइड डाल लेना अल्कोहल में मिला के। तो सोडियम मिथॉक्साइड का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या लिखूं बताइए, CH3ONa लिख लेना और साथ में अल्कोहल थोड़ा सा डाल देना इसमें, तो ये भी तब भी बेसिक मीडियम ही तैयार कर देगा, है ना। या फिर कुछ लोग, कुछ किताबों ने एक बार ऐसा भी कर दिया था कि ग्लूकोज के साथ में NaOH डाल दिया था, ग्लूकोज के साथ में NaOH डाल के दिखा दिया, बच्चे घबरा गए एकदम से, यार ये ग्लूकोज कहाँ से गड़बड़ा गया, ये भी बेसिक मीडियम तैयार कर देता है। तो ये रिड्यूस कर देता है नाइट्रोबेंजीन को, सबसे पहले बनाएगा ये, किसमें बनाएगा, ये एजॉक्सी में ले जाएगा, लेकिन एजॉक्सी में डायरेक्ट नहीं ले जाएगा, सबसे पहला स्टेप इसका वही पीछे वाले 2 कंपाउंड बनेंगे जो अभी बने थे,
जो अभी बने थे, NO बनेगा और साथ में बनता है थोड़ा अमाउंट ये वाला फिनाइल हाइड्रोजीन वाला, ये दोनों कंपाउंड बनेंगे इस तरीके से, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, ये दोनों बनेंगे। और ये तुरंत बनने के बाद फिर ये रिएक्शन कर जाएंगे और रिएक्शन करने के बाद ये बना देंगे एजॉक्सी। अब बताइए, मैंने आपको बताया था ना, ये ध्यान देखिए, अभी आपने पूछा भी था ऑक्सीजन कहाँ चला गया, ये वाला H2O निकाल दीजिए और एक को जुड़ा रहने दीजिए। तो इनको लिटाल देता हूँ मैं, ऐसे करके हीट कर देता हूँ और यहाँ पर H2O निकाल भी देता हूँ। यहाँ पर कंपाउंड आपका ये रह गया, इसका नाम है एजॉक्सी बेंजीन। ये कंपाउंड बना, ये मैंने बना दिया एजॉक्सी बेंजीन, आपने बना लिया। बाकी CH3COO एंड सो ऑन निकल जाएगा, उतना ध्यान ना दीजिएगा वहाँ पर। लेकिन अगर आप कहें कि सर मान लीजिए अगर यही मीडियम हम थोड़ा चेंज करते, यही नाइट्रोबेंजीन लेते, और मीडियम का मतलब एल्कलाइन ही रहता, रिएजेंट बदलते थोड़ा सा, और रिएजेंट बदलने में क्या खतरा पैदा हो सकता था वो भी बता दे रहा हूँ। SnCl2 और NaOH लेता, SnCl2 और NaOH लेता, ये लेता, तो इस कंडीशन में भैया क्या होता, ये कंपाउंड केवल यही बनता, ये वाला केवल यही बनता, ये यानी कि सिंपल सी बात है, ये कंपाउंड आपके सामने होता NaOH, ये वाला केवल बनता। और ये वाला जैसे ही कंपाउंड हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर के हीट करते तो हमारा ये एजोबेंजीन बना देता, एजोबेंजीन जिसे हम ये बोलते हैं, ये कंपाउंड। एक तो तरीका आपके सामने ये था। दूसरा तरीका कहें सर कौन सा था, दूसरा तरीका ये भी था कि इसके अंदर अगर मैं NaOH और जिंक डाल देता, NaOH और जिंक जैसे ये पड़ा हुआ है, इसी को और फर्दर डाल के हीट कर देता, तो ये फिर यहाँ से भी आ सकता था। मतलब ये 2 रास्तों से आ सकता है, या तो इधर से आ सकता है या इधर से। इसको हम लोग बोलते हैं एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, और इसे बोलते हैं एजॉक्सी बेंजीन। तो अब पेपर क्या कहेगा, पेपर आपसे पूछेगा कि इनमें से कोई रिएजेंट देंगे तो हम एजॉक्सी पे ला करके रोकेंगे, लेकिन इनमें डालने के बाद वो हीट भी कर देगा तो फिर यहाँ पर ला के रोकेंगे। मतलब उसने तीनों चीजें लिखकर हीट वहीं कर दिया, तो फिर प्रोडक्ट यहाँ रोकना पड़ेगा। अगर NO2 के साथ SnCl2 और NaOH डाला तो रोकना यहाँ पड़ेगा, और यहीं पर हीट का साइन उसने बना दिया ऐसे, तो फिर प्रोडक्ट यहाँ ला के रोकना पड़ेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आती हैं जो नाइट्रोबेंजीन के लिए फेमस मानी जाती है। अब इसके बाद भी कहे सी के बाद डी पार्ट में चले आइए, तो डी पार्ट में मैं जी सर इसमें नाइट्रोसो क्यों नहीं बना सर, SnCl2 वाले में? किस वाले में? SnCl2 नहीं, SnCl2 वाले में, Cl2 वाले में सर। हाँ, SnCl2 वाले में नाइट्रोसो इसलिए नहीं बना क्योंकि SnCl2 इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत अच्छा, मतलब हाइड्रोजन का अमाउंट इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कि जो ये बना होगा इंटरमीडिएट किसी भी सेकंड के लिए, वो कन्वर्ट इसमें हो गया होगा। ये है मीनिंग, इसीलिए SnCl2 का यूज किया गया। ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है एज कम्पेयर टू ये इनके कंपेरिजन में, ये चीज बोल। इससे सर हाइड्रा एजोबेंजीन भी बना सकते हैं क्या, नाइट्रो ये पैरा नाइट्रोबेंजीन से? हाँ, हाइड्रा एजोबेंजीन भी बना सकते हैं, हाइड्रा एजोबेंजीन अभी बनाऊंगा, रुक जाइए अभी बनाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, अब आप कह रहे हैं तो जगह है, मैं यहीं बना दूं, अगले पेज पे नहीं जाऊं, मैं कैटालिटिक के मूड में था वहां बताता। चलो अब आप जो इसी जगह का यूज भी कर दे रहा हूँ। जो ये कंपाउंड है जो आपने बोला है, तो यानी कि लेकिन वो उस यही डालिएगा, फिर जिंक और NaOH ही डालिएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर हाइड्रोजन बनाना है तो जिंक, जी सर, जी सर, हाँ, अल्कलाइन मीडियम ही लेना है मतलब ना? हाँ, मीडियम अल्कलाइन ही रखना पड़ेगा। अगर आपने मीडियम अल्कलाइन नहीं रखा तो मामला खतरे में आ जाएगा। तो मैं H यहाँ जोड़ देता हूँ, N यहाँ जोड़ देता हूँ, H यहाँ जोड़ देता हूँ। चलिए इसको यहीं कंप्लीट कर दिया। ये हाइड्रोजोबेंजीन कहलाता है। बोलो हाइड्रेजो, स्पेलिंग है हाइड्रेजोबेंजीन, बेंजीन, हाइड्रोजोबेंजीन बोलते हैं। तो इस पे आप ऐसा करिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा के, और इसके ऊपर एक बार मत्था रख दीजिए, तो ये एग्जामिनेशन में हो सकता आ जाए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, रख दिया सर, रख दिया, चलिए धन्यवाद। कैटालिटिक रिडक्शन की बात कर लूँ मैं, कैटालिटिक डी पार्ट है अभी भैया, एक मिनट, कैटालिटिक रिडक्शन की मैं बात अभी दिखा रहा हूँ। कैटालिटिक रिडक्शन की बात करूँ, चलिए देखिए, हो गया सर। चलिए साहब, अब कैटालिटिक रिडक्शन में तो सीधे इसके हाइड्रोजन इसके अंदर लगा दो, ला कर कुछ करना ही नहीं है, मतलब बस सीधा सीधा NH2 में कन्वर्ट कर दो, 3H2 डाल दो,
और यहाँ पर रिड्यूसिंग जो भी कैटालिस्ट है वो चाहे निकल ले लो या प्लेटिनम ले लो, किसी को भी लो आप, ये कंपाउंड आपके सामने धुआंधार तैयार हो जाएगा एकदम से बढ़िया, एनिलीन जिसे बोलते हैं आप, है ना। LiLH4 से ले लो तब भी पॉसिबिलिटी है, LiLH4 तो लेकिन रिडक्शन अलग हो जाएगा, वो कैटालिटिक नहीं होगा, है ना। ई पार्ट ले लो, रिडक्शन विद LiAlH4 ले सकते हो, LiAlH4 ले सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट में आती है। अब बताएंगे अश्विनी जी, आप बोलेंगे कुछ इसके बारे में। ये मैंने नाइट्रोबेंजीन ले लिया, एरो पे LiAlH4 लिख दिया। एज़ोबेंजीन आएगा सर। क्या आएगा मैडम बोले? हाइड्रोजोबेंजीन है या एजोबेंजीन? हाइड्रोजो या एजो? एजो सर। एजो आएगा, बिल्कुल सही। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले हम फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बनाते हैं। ये फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बनाएंगे, इसके बाद फर्दर हम इसमें से वाटर निकाल के इसके 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेंगे और वाटर निकाल के हीट करेंगे, तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा और रीअरेंज करने के बाद ये बना देगा जो मैडम ने भी बताया था, ऐसे करके कंपाउंड जो पीछे बना भी हुआ है। लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये LiLH4 लेंगे और साथ में ईथर भी थोड़ा सा सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे, तो ये कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर हीट करिएगा, यहाँ पर वाटर निकाल दिएगा, 2H2O निकलेंगे और कंपाउंड आपका ये आ जाएगा। 2 मॉलिक्यूल लेकर के आपको गर्म करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये कहलाता है एजोबेंजीन, नाम पीछे भी लिख चुका हूँ, यहाँ भी दोबारा लिख देना। अब एक चीज और भी, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी सुना होगा आपने, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन सुना है ना आप लोगों ने? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में अब कोई बताएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होता है? देखें कि कौन कौन लोग जग रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, वो सुने। यस सर। रुक जाइए, देखें कुछ लोग सो जाते हैं। शुभम, शिखा जी बोलेंगी कुछ? शिखा जी कुछ बोलेंगी? सर आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मोनिका जी आप बोलेंगी कुछ? याद नहीं है। नहीं है। कविता जी, वीना जी, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या करते हैं? नहीं आइडिया। कोई और बोलेगा? अनीत जी आप बोलिए, संजय जी बोलिए। हाँ बताओ। सुमित बोल रहे हो सर? बाईपासिंग इलेक्ट्रिक नहीं सर, धर्मेंद्र तिवारी। अच्छा धर्मेंद्र, हाँ बताएं धर्मेंद्र भाई। बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। हाँ, वीकली एसिडिक मीडियम बोलिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे वीक एसिडिक मीडियम में कराएंगे, वीक एसिडिक मीडियम, WEAK, वीक एसिडिक मीडियम। चलिए अब क्या हो जाएगा वीक एसिडिक मीडियम में बोले? फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा सर, फिर रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो पैरा अमीनोफिनॉल बनेगा। वेरी गुड, नाइस। यानी सबसे पहले ये कंपाउंड बनेगा NHOH, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, और जो रीअरेंज होने के बाद ये अपना OH नीचे की तरफ भेजेगा, यानी रीअरेंज मैकेनिज्म में जब हम लोग चलेंगे तो बात करेंगे वहाँ पर। ये इस तरीके का कंपाउंड आपका बना लेगा, यहाँ पर NH2 आ जाता है और यहाँ पर OH, बस यही है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग नाम देते हैं, बता सकते। हाँ पूछ लीजिए सर। इसमें क्या नाइट्रोसो इंटरमीडिएट कंपाउंड तो नहीं बनेगा सर? नाइट्रोसो पूछ रहे हैं ना? हाँ बनेगा, पहले नाइट्रोसो बनेगा, लेकिन ये माना जाता है कि नाइट्रोसो कन्वर्ट हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि हमने एसिडिक मीडियम लिया है तो हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा। तो इंटरमीडिएट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी बात आपको सुननी पड़ेगी कि नाइट्रोसो जो है वो कन्वर्टेड इनटू फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, ये चीज़ बोलनी पड़ेगी। अगर सर इंटरमीडिएट कंपाउंड की बात करें तो नाइट्रोसो इस रिएक्शन में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, 2 स्टेप मैंने नहीं लिखे इसलिए मैंने नहीं। अब दूसरी बात हाँ बोले सर, ये क्या वीक एसिडिक मीडियम, वीक हो रही सर, मेरी खराब हो रही है। किसी का माइक होना, रुक जाइए, किसी का माइक होना, कोई लोग माइक ऑफ ऑन करिए। आप राधा जी
राधावस्थी जी माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। जी अब आवाज सही आ रही है? जी सर। जी सर, अब बिल्कुल सही होगी। हाँ बिल्कुल सही हो गई, ठीक है। देखिए अब क्या करना है सर, एक रिडक्शन और भी बड़ा फेमस है जिसका नाम है सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन, ये याद है किसी को? सेलेक्टिव रिडक्शन याद है किसी को? देखिए एक बार फिर बता अभी इलेक्ट्रोलिसिस वाला। इलेक्ट्रोलिसिस वाले में क्या करना है? बताएं इलेक्ट्रोलिसिस वाले में, हाँ रुक जाइए। इलेक्ट्रोलिसिस बारे में क्या करना है कि हम लोग करंट पास करेंगे इन एसिडिक मीडियम, और एसिडिक स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वीक एसिडिक मीडियम होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो सीधा सीधा एनिलीन बना देगा वो, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हुआ कि करंट भी पास करेंगे तो ये कैटाइन मतलब ये पोलर करेक्टर क्रिएट करने में ज्यादा हेल्प करेगी, ये अपने आयंस का मूवमेंट करने में बहुत हेल्प करेगी। और जैसे ही आयंस मूव करेंगे वो अरेंज हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे और कंपाउंड बनाएंगे पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन जो बना रहा है कंपाउंड। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि इसमें 2 नेसेंट हाइड्रोजन जोड़िए, जैसे जोड़ेंगे आप तो NH, पहले तो ये कंपाउंड बना होगा, मैं आपको बताऊं ये बना होगा, ऐसे समझिए आप, ये बना होगा NO, फिर इसमें हाइड्रोजन जुड़े होंगे, दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ये बना होगा आपका NH OH बना होगा। फिर इसमें क्या करा होगा, इसने अपने आप को रीअरेंज करके ये वाला प्रोडक्ट बनाया होगा। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान से रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोलिटिक में वही प्रोडक्ट बनते हैं जो आपने शुरुआती में देखे थे, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है। इससे पहले भी मैं ये प्रोडक्ट बना चुका हूँ, ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ तक आया हूँ, ये नहीं बनाया है बस। ठीक है ना सर? चलिए बढ़ूँ आगे। हाँ, अब सेलेक्टिव रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 2 NO2 ले लिए, एक NO2 ये लिया और एक मान लेते हैं इस बार NO2 मैंने मेटा पे ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैं सोडियम सल्फाइड डाल दूं या अमोनियम सल्फाइड डाल दूं, वो रिड्यूस कर देगा। मतलब जब पॉलीनाइट्रो कंपाउंड हो, ऐसे मैं बोलूं कि इट रिड्यूसेस पॉलीनाइट्रो कंपाउंड, मतलब इसमें इट रिड्यूसेस का मतलब रिएजेंट अभी लिखूंगा, इट रिड्यूसेस पॉली नाइट्रो, सही जसवाल जी, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड। अब कौन कौन है इसमें? एक तो NH4 का होल ट्वाइस S अमोनियम हो गया, और दूसरा आप Na2S भी ले सकते हैं, Na2S भी, इन दोनों में से कोई यूज कर लीजिएगा, है ना। अब मैं यहाँ पर एरो पे लिखे भी दे रहा हूँ, दोनों रिएजेंट में से कोई एक जो आप बताओ, मैं Na2S लिख देता हूँ या फिर और लगा के NH4 का होल ट्वाइस S भी लिख देता हूँ, ये दोनों चल सकते हैं। और एक आप खट से कोई भी चेंज कर देना जो आपका मन करे, मतलब यहाँ पर मैं NH2 लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर NO2 लिखे दे रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। एक बात ये याद रखना। अब दूसरी बात ये है कि इसमें जो कंपाउंड बने इसका फर्दर अगर रिडक्शन कराओगे तो दूसरा वाला भी चला जाएगा, दूसरा वाला NO2 भी चेंज हो जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। यस सर। ठीक है ना, समझ रहे हैं? चलिए इसको यहीं पर छोड़ूं, अगर इसको फर्दर रिड्यूस करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप भी चेंज होगा। मतलब अगर हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, यही छोड़ इसलिए रहा हूँ, दोनों करने से मेरा नहीं काम चलने वाला। मेरा काम इतना मैं आपको ये बताऊं कि ये आप करना चाहें तो इसे भी कन्वर्जन में कर सकते हैं, मतलब ये भी बताता चल रहा हूँ, नहीं आप कहें नहीं सर करके दिखाओ, तो ये चीज है, पॉसिबल है, असंभव नहीं है ये चीज। अब दूसरी बात है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैं बात करूं, इलेक्ट्रोफिलिक, तो ये बताइए कहां पर करेगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? मेटा पोजीशन पे। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा कहां पर सर? मेटा पोजीशन पर करेगा। तो यहाँ पर मैं एक काम ये कर दूं कि यहाँ लिख दूं NO2, यहाँ लिख दूं मैं NO2, और अब आपको पीछे में बता ही चुका हूँ कि डीएक्टिवेट कर देता है। और जब ये डीएक्टिवेट कर देता है तो सबसे पहले अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 डालूं और इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालूं तो क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा बोले? मेटा डाई नाइट्रो। मेटा पे नाइट्रो आ जाएगा सर। सर एक मिनट, एक फोन आ रहा है, बस एक कॉल रिसीव कर।
हेलो सर। हाँ जी सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। सर अभी फोन पे बात कर रहे हैं। ओके। जी मैडम, अब बताइए क्या पूछ रहे हैं। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी, मुझे थोड़ा इसमें कम समझ में आ रहा है, तो ये टॉपिक मुझे कहाँ से उठाना पड़ेगा इसमें? ये मैडम शुरुआत से एरोमेटिक, हाँ ठीक है, एरोमेटिक से उठाना पड़ेगा मैडम, एरोमेटिक कंपाउंड से उठाना पड़ेगा शुरुआत। इससे पहले वाली 2 वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, इससे पहले वाली 2 वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, फिर भी नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक है सर। अब इसमें क्या करना है कि सर एक तो जी सर ये जो सिलेक्टिव डिडक्शन है ये सब 1,3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप हो तभी होगा। तभी होगा, इसलिए सिलेक्टिव मैंने बोला है। तो सर ये कीमो सिलेक्टिव, हाँ जी, कीमो सिलेक्टिव समझ नहीं पाया मैं, फिर से बोलें। सर रहेगा कीमो सिलेक्टिव है। हाँ कीमो सिलेक्टिव, हाँ अच्छा, मैं समझा तीनों सिलेक्टिव है, तभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। तो सर इसको जिनिन रिडक्शन भी बोलते हैं। बोलते जिनिन रिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें सर ये 1-2 और 1-4 पोजीशन पे नहीं होगा क्या फिर? 1-2 पोजीशन 1-4 पोजीशन पे सर मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको बताया कि 1-4 और 1-3 पोजीशन होंगी तो एक्टिवेट इजीली हो जाती हैं आर्थो पैरा से। ये एक दूसरे से मेटा पे है, 100% डीएक्टिवेटेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे ऑप्शन में दोनों पोजीशन पे NH2 हो और ये जो मेटा नाइट्रोएनिलीन है ये दोनों ऑप्शन में होंगे तो मेजर फिर किसको मान लेंगे हम? नहीं देखिए, अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए, ये ऐसा भी कंपाउंड हो जाए, ऐसा आ जाए, तो ये नहीं बनाएंगे आप, ये नहीं बनाएंगे, नहीं, मेटा पे NH2 और लगा दें, NH2 मेटा पे और लगा दें, जैसे ये दिया हुआ, यहाँ पर भी NH2 लगा दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर ये लिखा होगा, ये यहाँ पर लिखा होगा एक्सेस कर लेंगे। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है सर। इसीलिए मैंने उस रिएक्शन को डबल करके नहीं किया, नहीं तो जी बताया नेम इस रिएक्शन का कोई बोला, ऊपर वाली रिएक्शन का नेम होता है कोई? जी GENIN बोलते हैं, स्पेलिंग मुझे तो यही ध्यान है, बाकी अगर चेंज हो तो बताइए। हाँ मुझे यही ध्यान रही थी, मैंने ये लिख दी, मुझे ये याद थी, आप जेड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, अभी से नाम से याद रहेगी, अब याद भी रहेगी, ये भी तय है। अब देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पर दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि अगर हमने इसका नाइट्रेशन कराया तो ये बना लिया, लेकिन फर्दर इसका नाइट्रेशन करा दिया, इसको फर्दर नाइट्रेशन करा दिया सर, तो फिर कंपाउंड बन जाएगा टी, बताओ आप, टी आगे मैं नहीं बोल रहा हूँ, TNT नहीं सर, TNB बनेगा सर। हाँ TNB बनेगा, ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ठीक है ना। सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन करा सकते हैं आप, सल्फोनेशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। सर अगर उसको एक्सेस में लेंगे Na2S को तो फिर दोनों NH2 हो जाएंगे क्या? क्या एक्वस में लेंगे ये वाला? दोनों नहीं सर, वाला Na2S और उसको एक्सेस में लेंगे तो दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। हाँ दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, तभी तो मैंने बोला आगे नहीं लिख रहा हूँ, यहीं तक रिएक्शन है, ठीक है ना, ये चीज है। मतलब फिर वो जेनिन रिडक्शन नहीं रह जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अच्छा, जेनिन यहीं तक है बस। हाँ ये इसीलिए तो रोक रखा है रिएक्शन। अब इसके बाद Br2 जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे डाल दीजिए, तो हेलोजिनेशन करा दीजिए, नहीं तो फिर नाम खत्म हो जाएगा ना उस रिएक्शन का। ये कंपाउंड हो गया NO2 और यहाँ पर सर Br लगा देना, ये मुझे बताने वाली बातें नहीं है ना। यहाँ पर आप सर नेमिंग रिएक्शन सेपरेटली दे दीजिएगा, वो इसीलिए तो रोक रखी। मैंने आपसे कितनी बार कहा होगा कि मैं जब नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो कम से कम सब नेम ही अलग ही बना दूंगा टॉपिक, इसलिए मैं कहीं पर वो कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस नहीं पैदा कर रहा हूँ, ठीक। और एक दिन सब उड़ा दूंगा एक ही दिन जी सर, सर, जी सर। कर रही है। इसके बाद करा दीजिए सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन का प्रोडक्ट आप बता दीजिए, मुझे नहीं आता है, बताइए। मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेटा नाइट्रो
बहनजी सल्फोनिक एसिड। अच्छा ठीक है बहन जी, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलिए ये मैंने कंपाउंड बना दिए सर। सर इसके आगे हम लोग अगर Fe और HCl की प्रेजेंस में अगर इसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो एक मेटालिक एसिड करके और बन जाता है, इसी का बता रहा हूँ। बन जाएगा मेटालिक एसिड, वो BSA में पढ़िएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में पढ़िएगा, बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, वो समझिए सर पहले। वो क्या है कि अगर NO2 में KOH डाला होता, NO2 में KOH डाला होता, बताएं क्या बनेगा? आर्थो पैरा पे OH, आर्थो पैरा पे OH। तो ये कौन सी रिएक्शन में गिनी जाएगी? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जी मैडम, अपनी पीठ एक बार आप थपथपा लीजिए अपने आप, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आएगी। वेरी गुड, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आएगी। यहाँ पर आर्थो पैरा कंपाउंड बनता है, और ये भी आपको पता है आर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक करेक्टर भी पढ़ा जाता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पर मैं पढ़ा दूंगा आपको, एसिडिक या फिनॉल में पढ़ाऊं, चलो अभी यहीं बता देता हूँ। एसिडिक करेक्टर ऑफ, जहाँ सर मन हो आपका, मैं फिनॉल में पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। उसका कारण ये कि फिर नहीं डाउट बहुत ओके सर, ठीक है, इसको यहीं तक रोकिए। और इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक बोले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है सर। अब इतने तक मैं आपको दूंगा, किसमें? टेस्ट में, यहाँ तक ही टेस्ट में दूंगा। लेकिन अगर कोई रिएक्शन ऐसी लगे कि आपको क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। MCQ मैंने आज सेंड किए थे, देखिए ग्रुप में। अच्छा ठीक है, ओके। जी टेस्ट कब लोगे सर? सुधीर कुछ कह रहे हो, बोलो। मैं टेस्ट पूछ रहे हैं सर, कब लेंगे आप टेस्ट? अच्छा 10 तारीख को बता दो भैया, 10 तारीख को है। सर कल क्लास नहीं हुई थी क्या? कल नहीं हुई थी एक्चुअली, में कल इतनी कर दी ड्यूटी लगा दी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, पागल हो गए थे शाम को। मैंने क्लास नहीं किया था, मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग देख लो, मुझे देख रहे थे रिकॉर्डिंग भी नहीं है। अच्छा जी कल नहीं लिया, से शुरू हो गया। चले मैं सर नमस्ते। नमस्ते पुरुषोत्तम भाई, नमस्ते। नमस्ते, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बता दीजिए सर। 10 को सर टेस्ट की टाइमिंग नहीं है। फिर से बोलिए एक बार, वॉइस नहीं। सर टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, पाठ्यक्रम? एरोमेटिक कंपाउंड, रेडियो एक्टिविटी और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, 3 चैप्टर है। ठीक है, ओके थैंक यू सर। टाइमिंग